नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद उनके मन में ये होता है कि हमें आगे किस वैकेंसी की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा रास्ता दिखता है जो कि कंप्लीट, अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो केवीएस की जो वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय की, उस पे सभी की नजर होती है। तो सीटेट जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वे केवीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको लेके लगभग आपको पता है कि पिछले लगभग 3 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, नई वैकेंसीज नहीं आई हैं। उसको लेके अभी टेंटेटिव वैकेंसीज बताई गई है, यानी बताया गया है कि कितने खाली पद हैं जिन पर वैकेंसीज आ सकती हैं। ठीक है, तो उस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो पहले एक मोटा मोटा समझ लेते हैं कि प्राइमरी लेवल पे जो वैकेंसीज के बारे में बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 4322 पद जो है वो प्राइमरी के लिए आ सकते हैं। किसमें? केंद्रीय विद्यालय में। और टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के लिए, टीजीटी में है 3850 और 1942 पीजीटी के लिए वैकेंसीज आ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में जो वैकेंसीज होती है वे सब्जेक्ट के आधार पर डिवाइड हो जाती है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स में जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उस तरीके से वहां पे वो एलिजिबिलिटी लेते हैं। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये आती है दिमाग में कि पद तो आ जाता है लेकिन इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन एलिजिबल होता है। तो जैसा कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपको ये होना चाहिए प्राइमरी के लिए। जो बच्चे प्राइमरी केवीएस की तैयारी करते हैं उनको सीटेट का जो पेपर 1 है वे क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है, क्वालिफाइंग है। ठीक, तो सीटेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई करके रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं यानी बीटीसी किए हैं या डीलेट किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं, क्या वे एलिजिबल हैं? तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, यानी जो बीएड किया है या बीटीसी किया है या डीलेट किया है, 2 साल वाला जो डिप्लोमा होता है वे अगर किया हुआ है तो वो भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, आपका 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, उसको मांगता है। बीएड में भी आपका 50% के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ये इतनी सी योग्यता मांगता है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस आप लोगों को बता दिया जाए तो इसमें लगभग आपका जो सीटेट वाला जो पोर्शन है वे तो आता ही है, साथ साथ इसमें आपका जीएस भी जुड़ जाता है, करंट अफेयर्स भी जुड़ जाता है। ठीक है, साइंस वगैरह जुड़ जाता है, जिसके बारे में हम लोग एक डिटेल चर्चा करेंगे क्योंकि ये वीडियो एक छोटी सी नोटिफिकेशन से संबंधित है। तो आप लोग इसको तैयारी के फॉर्म में एकदम तैयार हो जाएं कि हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब बात आती है कि एग्जाम कब हो सकता है या कब इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, नोटिफिकेशन की अनाउंसमेंट कब हो सकती है। तो जहां तक है 1 से 2 महीने के अंदर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, ये जो आई है वैकेंसी ये भी ऑफिशियल ही है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है जो केंद्रीय विद्यालय के द्वारा, जो केंद्रीय विद्यालय का जो बोर्ड है वो सेंड किया है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें से कुछ काटेंगे छाटेंगे। ठीक, लगभग ये 10,000 है, 10,000 के ऊपर है पूरा जोड़ के, तो हो सकता हो कि इसमें कुछ कटे छटे, उसके बाद जो फाइनल वाला है वो 1 से 2 महीने के अंदर आपको दिख जाएगा। और 1 से 2 महीने के अंदर अगर आपका नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जाम डेट कब होगी? तो लगभग नोटिफिकेशन से 3 से 4 महीने आप मान सकते हैं एग्जाम कराने का। तो ओवरऑल आपके पास 5 से 6 महीने हैं अभी तैयारी करने के लिए। तो आप लोग अभी से लग जाइए, जितने बच्चे सीटेट क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो अभी से केवीएस की तैयारी शुरू कर दे, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी शुरू कर दे, जितने बच्चे इसमें जाना चाहते हैं। ठीक है, तैयारी कैसे करना है, क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज होंगी, इन सभी चीजों पर हम अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें और आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे एक बार इसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं, तो हमने फ्री मॉक टेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो जितने बच्चे फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं केवीएस का, ठीक है, तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया होगा नीचे, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है कि हमें केवीएस के मॉक टेस्ट की लिंक सेंड कर दीजिए, आपको भेज दी जाएगी। उस लिंक के द्वारा फ्री मॉक टेस्ट है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम होता है, किस तरीके से पेपर आता है। ठीक है, ओवरऑल कंप्लीट के लिए। ठीक है, या अपने तैयारी के लिए कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम वगैरह से भी जुड़ सकते हैं, केवल सर्च करना है एमएसएससी नोट्स। बाकी आगे की इंफॉर्मेशन, कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए, बहुत मतलब बोलते बच्चे कि
कैसे करें, क्या करें, तैयारी को समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।